एग्जाम्पल 91 में स्वागत है दोस्तों। चलिए आज बिहार पुलिस का सेट नंबर 4 होने वाला है। सेट नंबर आपका 4 होगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए आज सेट नंबर 4 है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक एक सेट करके चलते रहेगा। ई सेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म का सेट आएगा, उसके बाद फिर जो भी सेट निकलेगा, जितना सेट एग्ज़ाम में आएगा सब पढ़ाया जाएगा दोस्तों। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आज देख सकते हैं, आज हम लोग का है सेट नंबर 4 यानी कि बिहार पुलिस 21/3/2023 का क्वेश्चन है, जो कि बिहार पुलिस प्रथम पाली का होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आ गए क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका इंग्लिश है, इंग्लिश आप लोग खुद से कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर में भी इंग्लिश है, 3 नंबर में भी इंग्लिश है, 10 को इंग्लिश पूछेगा। उसके बाद चलिए आ गए 4 नंबर में हिंदी आपका। क्या 4 नंबर में आपका हिंदी है दोस्तों। देख सकते हैं क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा मैथिली शरण गुप्ता की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्ता की रचना आपका नहीं है, आपका हो जाएगा पार्थिव जो होता है, मैथिली शरण गुप्ता की रचना नहीं होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 है, देख सकते हैं बोला गया मेरी कविता मेरी गीत। कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है दोस्तों। आपका हो जाएगा पद्मा सचदेव के द्वारा रचित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। और किस भाषा में है, सो डोगरी भाषा में है, क्योंकि डोगरी हम लोग का जम्मू कश्मीर का भाषा है, डोगरी भाषा में साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, बोला गया आपका देख सकते हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से लेकर 2010 तक किस संस्थान का निदेशक पद पर कार्य किया था। आप जानते हैं एनसीईआरटी जो संस्था है हम लोग का, उसी में कार्य किए थे डॉक्टर कृष्ण कुमार। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका कृष्ण का पद कबीर का पद संग्रह कौन सा है। जब आप लोग जानवे करते हैं बीजक जो है हम लोग का कबीर का ही है। बीजक जो देख रहे हैं आप लोग, कबीर का ही संग्रह पद है बीजक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में, रामधारी सिंह दिनकर क्या है। रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस रचना पर मिली थी, यानी कि जब रामधारी सिंह दिनकर का जो उपन्यास है वो किस पर दिया गया था। उर्वशी जो लिखे थे बुक, उस पर दिया गया था दोस्तों। आप कब उर्वशी का कब रचना हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1972 में ही मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें 1959 ईस्वी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। 12 में बोला गया आपका बोला गया है सीख वे मुझे कहकर जाते, उसके बाद कह तो क्या मुझे वे अपने पथ बाधा नहीं पाते। मैथिली शरण गुप्ता का किस रचना का उत्कृत है दोस्तों। आपका हो जाएगा यशोधरा का हो जाएगा साथियों। चलिए यशोधरा का किस वर्ष उत्कृत किया गया था, 1932 में किया गया था। कब किया गया था साथियों, 1932 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। 13 नंबर में इंग्लिश है, उसके बाद आपका 14 नंबर। चलिए क्या बोला गया 14 नंबर में 15, हाँ चलिए 16 नंबर में बोला गया जयसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। आपका पद्मावत है, जयसी द्वारा पद्मावत। मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा अवधी भाषा में रचित महाकाव्य पद्मावत कौन सा है, पद्मावत
लिखा गया था, जो कि जैसी जैसी साहित्य हिंदी के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमी मर्गी धारा के कवि थे दोस्तों। इसका रचना कौन कौन था? आपको आ जाएगा अखरावट, अखीर कलाम और चित्ररेखा, कहरा नाम इत्यादि, ये सब था मोहम्मद जैसी का था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो गया। हिंदी साहित्य में प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आपका नमरम सिंह हो जाएंगे, नमरम सिंह हो जाएंगे दोस्तों साथियों, नमरम सिंह हो जाएंगे, नमरम सिंह। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या बोला गया है? ऊपरी स्वप्न पूरी, ऊपरी स्वप्न मतलब उत्तरी स्वप्न पूरी है। हरित क्रांति किस विद्या की रचना है दोस्तों? आपका हो जाएगा किस विद्या की रचना? आपका हो जाएगा रिपोर्ता जर्ज, रिपोर्ता जर्ज की रचना है दोस्तों, रिपोर्ता जर्ज की रचना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया है? बोला गया है क्वेश्चन नंबर 20 में लास्ट इंग्लिश है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आपका आ जाइए, अब यहाँ से जीके स्टार्ट होगा, जो 70 क्वेश्चन जीके का रहेगा, 40 का जीके का रहेगा, 30 का साइंस, 30 को साइंस रहेगा। बोला गया उलूंग चाय किस देश में उत्पत्ति हुआ था? आपका ताइवान में हुआ था उलूंग चाय। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्रा बाजार पर ऊपर बाजार नहीं है? मुद्रा बाजार यानी मुद्रा बाजार पर ऊपर बाजार नहीं है, उप बाजार नहीं होता है दोस्तों। आपका हो जाएगा कला मुद्रा। क्या होगा? कॉल मुद्रा या मांग मुद्रा बाजार, इसी को बोलते हैं उप बाजार या मुद्रा बाजार या उप बाजार बोलते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है आपका साथियों? जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो होता है आपातकाल के दौरान नहीं निलंबित किया जा सकता है दोस्तों, नहीं निलंबित किया जाता आपातकाल। देख सकते हैं आप लोग 358 से लेकर 358 से लेकर 359, यानी कि कौन सा है आपका? ये हो जाएगा वित्तीय आपात के कारण होता है। अनुच्छेद देख सकते हैं, अनुच्छेद 21 आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। बहुविकल्प इसलिए सही भी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल में? बोला गया है निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि है? कौन है यूनानी कवि? बोला गया है होमर जो है यूनानी कवि है दोस्तों, होमर यूनानी कवि है आपका। होमर एक यूनानी कवि है। होमर द्वारा रचित महाकाव्य इलियम क्या था? इलियड था दोस्तों, इलियड था, जो कि उड़ीसा विश्व प्रसिद्ध है। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? प्रारंभिक प्रकूट आपका हो जाएगा दोस्तों AUG हो जाएगा, प्रारंभिक प्रकूट AUG हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता बोला गया? प्राथमिक उपभोक्ता नहीं, आपका बकरी हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। शेर हो जाएगा, शेर आपका हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। और भेड़िया भी वही हो जाएगा, भेड़िया भी मांस खाता है। घास की उत्पादकता होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सूचना का संग्रह संबंधित है। क्या है? सूचना का संग्रह को संबंधित हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप से। क्या चतुर्थ या चतुर्थांक क्रियाकलाप से होता है साथियों, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 से बोला गया मुगल काल में डाइडेस उत्तर पश्चिम भारत एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादक और वितरण कौन था? आपका लाहौर था। उत्तर पश्चिम में आपका लाहौर था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है साथियों, उसी के बारे में बोला गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है? राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा के बारे में बोला गया है। बोला गया उनको कितना भी बार पुनः मनोमित किया जा सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल की ओर? देख सकते हैं क्वेश्चन इसका तनी डिस्कशन पढ़ लेते हैं साथियों। बोला गया है राज्यसभा के सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्यों का कितनी बार भी पुनः मनोमित किया जा सकता है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं साथियों। चलिए एक आपका हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? आपका इरेटोस्थेनीज किया था। कौन किया था दोस्तों? इरेटोस्थेनीज किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। केंद्र सूची के विषय में संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन सी विस्तृत कर सकता है? आपका संसद कर सकता है दोस्तों। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों।
नेक्स्ट वाले में बोला गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRMH, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य निगम, की शुरुआत की गई थी साथियों। कब की गई थी? आपका ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपका ये जो योजना है कब लागू हुआ था? आपका शुरुआत हुआ था 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था दोस्तों। क्रियान्वयन चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिपर्याय दोस्तों, पतरन की मतलब चट्टानों में जो है पतरन की क्रिया से अभिपर्याय साथियों देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका बी हो जाएगा, आपका इसका आंसर बी ही हो जाएगा। चट्टानों में रासायनिक क्रियाओं के कारण नए यौगिक का निर्माण होता है। चट्टानों में जो होता है नए रासायनिक यौगिक के कारण ही होता है, नए क्रियाओं का निर्माण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया है? बोला गया है भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डच द्वारा परिवर्तित किया जाता है। भूगोल में खास करके अलेक्जेंडर और हेम्बोल्ट के द्वारा किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। बोला गया है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक और अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? आपका अनुच्छेद आपका डी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत आप याचिका कर सकते हैं हाईकोर्ट में दायर साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है आपका परितंत्र में अपघटक के द्वारा। अब सभी हो जाएगा, ताप भी हो सकता है, मृदा की नमी भी हो सकता है, अपरदन की प्रकृति भी हो सकता है साथियों। सभी हो जाएगा साथियों। चलिए प्रमुख बहुलवादी है क्या है? क्या बोला गया? प्रमुख बहुलवादी है आपका लिडेस और मेंटेड है साथियों। मैकलेन था। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है? विष्णु का अवतार नहीं है। क्या बोला गया? विष्णु का अवतार नहीं है साथियों। आपका विष्णु का अवतार देख सकते हैं मत्स्य है, कर्मु है, परशुराम है, लेकिन दधीची जो है विष्णु का अवतार नहीं हो सकता। दधीची आपका विष्णु का अवतार नहीं हो सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 39 है साथियों। क्या बोला गया देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपका कटक में स्थित है, जो कि उड़ीसा पड़ता है। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है साथियों। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका प्रवर्तक माना जाता है? न्यायाधीश को जनहित याचिका दोस्तों आपका जस्टिस पी एन भागवती जो है ना जनहित को याचिका दायर कर सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है? बोला गया, चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत में जस्टिस पी एन भागवती को जनहित याचिका के प्रवर्तक माना जाता है। जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानताओं को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंताओं के मुद्दों को उठाने के लिए दायर किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। बोला गया धनात्मक ढाल के पूर्ण वक्र का कारण है धनात्मक ढाल। आपका हो जाएगा वर्धमान प्रतिफल हो जाता है। क्या होता है? वर्धमान प्रतिफल हो जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से सिद्ध नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? नंबर सी हो जाएगा, नहीं है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मेरियल सुनवाई का अधिकार है दोस्तों। देखिए क्षमादान आपका हो जाएगा कितना? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान किसी भी व्यक्ति को कर सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में समतावाद के उदय का प्रमुख कारण था? समतावाद बोला गया है दोस्तों। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बवर राज्यों का स्थापना है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियमित एक खुदाई कहा था? आपका बलवंत था। नियमित खुदाई कहा था, बलवंत कहा था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अधिक जनसंख्या वाला क्या बोला गया? ध्यान दीजिएगा। अधिक जनसंख्या वाला देश जो समूह में से कौन अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम बोला गया। कौन कौन है मिलाइए। आपका सबसे पहले चीन हो जाएगा, फिर भारत हो जाएगा, फिर अमेरिका हो जाएगा, फिर इंडोनेशिया हो जाएगा। अब तो भारत पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। बोला गया
पेरिडोटाइट्स परत, पृथ्वी की पेरिडोटाइट्स परत कौन सा है? आपका मेटल हो जाएगा। मेटल पृथ्वी की पेरिडोटाइट्स परत है साथियों। अब लगता है ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का सवाल हो गया। यदि C बराबर 40 प्लस 0.6 वाई उपभोग फलन है तो बचत फल का समीकरण क्या हो सकता है साथियों? आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, S बराबर -40 प्लस 0.4 वाई हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं इसका व्याख्या है, डिस्कशन देख सकते हैं आप लोग। क्या बोला गया है देख साथियों, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया के प्रभुत्व जामने में सफलता मिला था? डच को, यानी कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद स्वीडिश, उसके बाद फ्रांसीस आए थे साथियों। ये भी कर्म याद रखिएगा, बहुत काम देगा। 4 नंबर में क्या बोला गया? किस घटना में अमेरिकी को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना पड़ा? अमेरिका जो था पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 50 नंबर में क्या बोला गया है? 50 नंबर में बोला गया बिहार राज्य में 2017 से 2018 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्रवृत्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी है साथियों? आपका हो जाएगा 86%। कितनी है? 86% है बिहार राज्य की। 17 से 18 के आंकड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन 51 में क्या बोला गया है? कौन सा संबंध सही नहीं है? कौन सा संबंध सही नहीं है? आपका डी नंबर नहीं होगा। NNP बराबर GNP/FC बराबर मूल्यह्रास प्लस विश्वयुद्ध प्रक्षेप कर है साथियों। चलिए क्वेश्चन 52 है। बिहार में वर्ष 2016 से 17 में कृषि विज्ञापन समितियों की संख्या कितनी थी? कृषि विज्ञापन समितियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 580 थी साथियों। कितनी थी? 580 थी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल में बोला गया अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वह है जहां इष्टतम स्तर बी नंबर में LAC न्यूनतम है। LAC न्यूनतम था LAC बराबर LMC। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? आप लोग नहीं करना जानते थे। आपका लोहा हो जाएगा साथियों। लोहा का नहीं करना जानते थे, बाकी बात तांबा सीखे गए थे, कांसा भी सीखे गए थे और सोना तो है ही था। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। किस संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व का कानूनी वरीयता प्रदान की जाती है? आपका साथियों हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत वरीयता दी जाती है। 42वें संविधान संशोधन देख सकते हैं, इसका डिस्कशन थोड़ा पढ़ लिया जाए साथियों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कुछ मूल अधिकार पर प्रभावी बनाया गया है। ये मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार और एवं अनुच्छेद 31 न्यायिक समीक्षा में सहमति है। हालांकि इस उपबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया गया। इसका तात्पर्य है कि निर्देशक तत्वों को एक बार पुनः मूल अधिकारों के अधीनस्थ बनाया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को अनुच्छेद 39 के ख और ग में बनाए गए निर्देश तत्व के अधीनस्थ माना गया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाने के लिए राज्य मूल अधिकार को समझौता कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 हो जाएगा साथियों। क्या बोला गया है? 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम क्या बोला गया? भारतीय परिषद अधिनियम के समय आपका कौन वायसराय बना था? आपका लॉर्ड कैनिंग वायसराय बने थे दोस्तों, देख सकते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था दोस्तों? कब और कहां आयोजित किया गया था? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सी नंबर है, बेलग्रेड। 1961 का कहाँ हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का? बेलग्रेड 1961 में हुआ था दोस्तों। चलिए तंजौर में राजेश्वर
शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजेश्वर करवाया था, राजराज प्रथम करवाया था। तंजौर में देख सकते हैं, तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था बोला गया, राजराज प्रथम ने करवाया था दोस्तों, शिव मंदिर तंजौर में। यदि देश का भुगतान यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिव पूंजी शून्य हो तो भुगतान शेष में संतुलन होगा। भुगतान शेष में संतुलन होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के परिसमन की प्रक्रिया को स्थापित किया गया था? दोस्तों आपका 2026 तक परिसमन समिति आयोग जब गठित हुआ था 2026 तक किया गया था, 2026 तक किया गया था परिसमन समिति, देख सकते हैं आपका आ जाएगा दोस्तों 2026 तक हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। ये जो संविधान संशोधन था ना, 84वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था दोस्तों, देख सकते हैं बोला गया 84वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र के परिसमन की प्रक्रिया 2026 के लिए स्थापित कर दिया गया। 84वां संविधान संशोधन के अनुसार वर्ष 2026 तक लोक सेवा परिसमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। आपका ग्राफ से सवाल आ गया है, बोला गया धनात्मक दिशा के समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है, कौन करता है? देख सकते हैं आपका सी नंबर हो जाएगा, 0 यहाँ रहेगा, भी यहाँ रहेगा, परिसमन ऐसे हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में आयुगित इलेक्ट्रॉन होगा आपका अधिकतम संख्या में? फेरिंग Fe+2 में हो जाएगा, फेरिंग में हो जाएगा, अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों। फिर अब यहाँ साइंस स्टार्ट हो गया लगता है। दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए, कौन कौन हो जाएगा? देख सकते हैं आप लोग, विचार कीजिए, आपका डी हो जाएगा सही। Zn यानी इस एस है यानी सोल्डर यानी ठोस पदार्थ, 2 एल्युमिनियम या जर्मेनियम, यह आपका चांदी हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, 2 सिल्वर प्लस जर्मेनियम 2 सिल्वर बन जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नाभिकीय अभिक्रिया, क्या बोला गया? नाभिकीय अभिक्रिया, ये लगता है साइंस का बहुत हार्ड साइंस है। नाभिकीय अभिक्रिया में इतना दिया हुआ है, उसके बाद प्रत्येक चरण में उत्सर्जन कण या विकिरण क्रमशः है आपका, यही हो जाएगा दोस्तों बीटा। पहले बीटा होगा, फिर अल्फा होगा, फिर गामा होगा। पहले बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा होगा, फिर गामा होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल में? आपका नेक्स्ट सवाल में बोला गया है सामान्यता सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली बायोरिएक्टर है आपका दोस्तों बिल्डिज हॉज बायोरिएक्टर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। आपका बोला गया है क्वेश्चन नंबर 66, एक लोकलेंस सेल में 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लोकलेक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? लोकलेक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा साथियों? आपका हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। कितना होगा? 2 ओम हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। कॉलम 1 में क्या बोला गया? दिए गए संकुलन के प्रकार में कॉलम 2 में दिए गए चीज़ों को मिलान कीजिए। मिलान करने का चीज़ है साथियों, कौन सा मिलान करने का चीज़? ए नंबर हो जाएगा, देख सकते हैं 1 का 1 हो जाएगा। सबसे पहले द्विविमीय एवं षष्ठकोणीय निविड क्या होगा? क्या चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में नीचे दिए गए चित्र डैश कक्षाओं का आकार को दर्शाता है। कक्षा के आकार को दर्शाता है दोस्तों आपका d बराबर x² - y², d बराबर x² - y² हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 69 में वायु के क्षैतिज संचालन में होने वाली ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है। ताप का स्थानांतरण अभिवाहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवाहन कहलाता है साथियों। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षी किस संख्या में गिरावट के कारण होती है? आपका यही हो जाएगा लगता है, टी लसिकाणु होता है, टी लसिकाणु होगा साथियों। चलिए तो हाँ देख सकते हैं डी नंबर टी लसिकाणु होता है दोस्तों।
एक्स रोगी में कहा था कमी टीलस कानून होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। बोला गया निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। आपका हो जाता है रिक्त दोष में स्वस्तिक दोष, रिक्तिका दोष में स्वस्तिक दोष के कारण होता है। बोला गया है 72 में, यदि आवृत्ति n का एक स्रोत स्थिर स्रोत से वेग v से गुजरता है और ध्वनि के वेग v से बड़ा vs हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन क्या होगा साथियों। क्वेश्चन इसका आंसर ए हो जाएगा 2vn/vs हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकृत करते हैं कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि। कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि जो है 5 जगत इसी पर आधारित हैं दोस्तों। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। आपका किरचॉफ हो जाएगा आवेग संरक्षण के नियम से संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अंतर चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाता है। हार्मोन जो है एस्ट्रोजन को उच्चतम स्तर में प्राप्त करता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। लगे बी के चौथे इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों। आपका सी हो जाएगा आंसर, यानी 2 0 0 -1/2 हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आंसर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है। आपका नेक्स्ट सवाल में बोला गया है वंशागत गीत में क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। दिया था सटन एवं वेवरी ने दिया था। कौन दिया था, सटन एवं वेवरी ने दिया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया है एक चक्ति की आवृत्ति के पहिए के दरम्यान 2 किग्रा एवं त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो यह अपनी कक्षा के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बलाघूर्ण कौन सा होगा दोस्तों। आपका हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर हो जाता है साथ में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी प्लेट सीमा कहते हैं। उसके बाद तना में केबियम छल्ले की संक्रियता से पिच की और वाली क्रियाओं डैश होती है आपका साथियों। द्वितीयक सेल हो जाता है, द्वितीयक जाइलम होता है। क्या होता है, द्वितीयक जाइलम होता है साथ में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु आपका डी हो जाएगा वंडरवॉल बल द्वारा हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वंडरवॉल द्वारा हो जाता है। और ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर वशिष्ठ ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विधि नहीं होता है। आपका हो जाएगा 7/5 हो जाता है। कितना हो जाता है साथियों, 7/5 हो जाता है। केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्रही कौन सा होता है आपका साथियों। आपका हो जाएगा पीईपी। क्या होता है, पीईपी होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कदम सही है। आपका यही हो जाएगा अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है। आपका बोला गया है नेक्स्ट सवाल में 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम के लिए QW और
त्रिभुज यू त्रिभुज एच की गणना कीजिए। R बराबर 2.0 केल्विन के इन्वर्स मोल इन्वर्स और L इन्वर्स और L। चलिए साथियों फिर से पढ़ते हैं। प्रक्रम में 10 लीटर से 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। तो इस प्रक्रम के लिए QW और QW और त्रिभुज H की गणना कीजिए। R 2.0 केल्विन के मोल केल्विन के इन्वर्स मोल इन्वर्स और log 2 0.3010 होता है। यानी परमाणु आर्गन का परमाणु भार कितना है आपका 40 है। आर्गन परमाणु भार आपका 40 है साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप लोग, बनाइएगा इसका डिस्कशन देख के। आपका सी हो जाएगा आंसर -103.635 कैलोरीन हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? नेक्स्ट सवाल में आपका बोला गया है एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है, तो उसकी तरंग दर का अनुपात क्या होगा आपका 1/2 हो जाएगा। इसमें भी गति ऊर्जा 1/2 होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है साथियों, वही बोला गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। बोला गया है एंट्रोपी परिवर्तन में त्रिभुज S बराबर Q रेड T व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों कौन सा हो जाएगा देख सकते हैं। S निकाय घटता है और S परिवेश बढ़ता है। S निकाय घट जाएगा पहले, उसके बाद S परिवेश जो है ना बढ़ जाएगा। S परिवेश बढ़ जाता है दोस्तों, बढ़ता रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है नेक्स्ट सवाल में बोला गया है संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है आपका ओजोई वक्र कहलाता है साथियों। ओजोई वक्र कहलाता है। एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या a है तथा इनमें नियत धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद में प्रत्येक समान वितरण 1/2 मतलब a/2 तथा 2a पर चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात होगा। क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात आपका 4:1 हो जाता है। क्या हो जाता है 4:1 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक रेडियो संक्रियता तत्व में विखंडन स्थिरांक 2.31 × 10⁻19 ईयर्स है। इसका अर्धायु काल क्या होगा? इसका अर्धायु काल क्या हो सकता है साथियों? आपको हो जाएगा 3 × 10⁻18 ईयर्स हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब यहाँ से आपका मैथ चालू हो जाता है साथियों। देख सकते हैं आप लोग मैथ स्क्रॉल यानी स्किप करके रोक के देखिएगा। धीरे धीरे हम दिखा देते हैं क्योंकि मैथ अगर बनाएंगे तो लंबा वीडियो चला जाएगा साथियों। ये आप लोग ध्यान से बनाइए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देख सकते हैं आप लोग मैथ का दमदार नहीं। यहाँ क्या बोला घनों के मध्य आपका यही नहीं होता है सूत्र का, सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा n/n+1/2 4 हो जाएगा। घनों के मध्य बोला गया यानी बीच का मान बोला गया। देख सकते हैं साथियों, ये भी देख सकते हैं इनमें समुच्चय बोला गया है। कोई खास सवाल नहीं है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। tan 1x पर tan 1 बराबर इतना है, देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर एग्जाम्पल 90 दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।